अक्सर आपने भिखारी के रूप में भगवान के सामने आ जाने की बात तो सुनी ही होगी, लेकिन जरा कल्पना कीजिए रोड किनारे भिखारी की अवस्था में ही आपका कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो। सोशल मीडिया पर भिखारी की एक तस्वीर के साथ बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है। सड़कों पर सालों से भीख मांगने वाला इंसान शहर के डीएसपी के बैच के अधिकारी हैं, तो वो सड़क पर भीख क्यों मांग रहा है? क्या भिखारी बना अधिकारी किसी खुफिया ऑपरेशन पर है या कुछ और ही बात है? बेतरतीब बढ़ी दाढ़ी, फटे कपड़े और धसी आंखें, और तो और नवंबर की सर्द रात में उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है। और जब वो कचरे के ढेर पर खाना ढूंढता नजर आए तो ये किसी के लिए अचंभे का विषय नहीं था। दुर्भाग्य से ऐसी तस्वीरें हमें अपने आसपास दिख जाती हैं। उसी भिखारी के पास शहर के डीएसपी पहुंचे, उसकी मदद करने। बात तब भी कोई खास नहीं नजर आती। घटना तो तब बड़ी हो गई जब सोशल मीडिया पर सड़क किनारे खाने की तलाश कर रहे भिखारी को डीएसपी साहब का दोस्त बताया गया। कई बार ऐसा होता है कि देखने से तो सामने वाला इंसान भिखारी लगता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां डीएसपी सड़क किनारे जब एक भिखारी के पास गए तो दंग रह गए। वो भिखारी उनके ही बैच का ऑफिसर निकला। ये कैसे संभव है कि पुलिस अधिकारी सड़क पर भीख मांग रहा है, कचरे से खाना तलाश रहा है, नंगे पैर और चीथड़े कपड़ों में ठंड से ठिठुर रहा है? ऐसे में सवाल है कि सड़क पर घूम रहा भिखारी क्या सच में पुलिस अधिकारी ही है? इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि वो अधिकारी कौन है जिसने सड़क वाले भिखारी की मदद की? ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस अधिकारी ने भिखारी का रूप बनाया हो और वो किसी स्पेशल ऑपरेशन पर हो। बारी हमारी पड़ताल की है, क्योंकि वायरल मैसेज में साफ साफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का जिक्र है। हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत ग्वालियर से ही की। पड़ताल के दौरान हमने सबसे पहले ग्वालियर के डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर से संपर्क किया और मामले की तफसील से जानकारी ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 10 नवंबर को उपचुनाव की मतगणना चल रही थी। पुलिस चौक चौबंद थी। डीएसपी रत्नेश तोमर भी ड्यूटी पर थे। शाम को जब वो ग्वालियर की एक सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी समय एक आवाज सुनकर ठिठक गए। मतगणना वाले दिन ड्यूटी खत्म करके जब मैं और एक और साथी डीएसपी विजय भदौरिया वापस लौट रहे थे, रास्ते में हमको ऐसे ही उस पर ठंड में कपते हुए कोई व्यक्ति दिखा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो उसकी मदद की जाए। तो उसी उद्देश्य से होता कि उनको खाना वाना और कुछ कपड़े के देने के लिए जो था मन में, उतरे तो उनको जूते दिए, कपड़े दिए, और जैसे ही वापस चले तो उनके द्वारा फिर नाम बुलाया गया हम दोनों को। तो वो एक से बड़ा शॉकिंग मोमेंट था हम लोगों के लिए। बेहद बुरे हाल में एक भिखारी ने जब उन्हें उनके नाम से पुकारा तो डीएसपी साहब चौंके। पलटकर पास जाकर जब भिखारी को ध्यान से देखा तो सन्न रह गए। वो और कोई नहीं, उन्हीं के बैच का साथी सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा निकला। हमारे बैचमेट हैं मनीष मिश्रा, और ये 1999 में हमारे साथ उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती हुए थे। उसके बाद 7-8 साल इनका काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जॉब किया। बाद में अचानक मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ने से फिर इनका काफ़ी इलाज भी हुआ। परिवार वालों ने काफ़ी इलाज कराया, कई जगह इनको रखा, लेकिन वो अंततः कहीं इलाज के दौरान कहीं भाग गए। डीएसपी रत्नेश तोमर और पुलिस अधिकारी विजय सिंह भदौरिया ने सबसे पहले तो मनीष मिश्रा को भिखारी के रूप से बाहर निकाला, नहलाया, धुलवाया, साफ कपड़े पहनवाए, खाने का भी इंतजाम किया। फिर पुराने दिनों की बातें याद करके साथ चलने का आग्रह किया।
जब मनीष राजी नहीं हुए तो उन्हें अगले ही दिन एक एनजीओ को सौंप दिया गया, जहां मनीष मिश्रा की देखभाल की जा रही है। पड़ताल के दौरान ही पता चला कि मनीष मिश्रा पिछले करीब 10 बरसों से सड़कों पर लावारिस घूम रहे थे। साल 1999 बैच के सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा शार्प शूटर यानी अचूक निशानेबाज थे। वो थानेदार भी रहे और एक काबिल अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। साल 2005 तक सेवा में रहने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन ये धाकड़ पुलिस अधिकारी कभी इस हाल में पहुंच जाएंगे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खबर वायरल होते ही तमाम लोग मनीष की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इनमें उनके बैचमेट अधिकारी समेत कई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बरसों तक मध्य प्रदेश पुलिस का एक अधिकारी मानसिक बीमारी से जूझता रहा। उसकी खबर न प्रशासन ने ली और न ही परिवार वालों ने। बहरहाल हमारी पड़ताल में वायरल हो रही ये खबर पक्की पाई गई है। अक्सर लोगों को चिड़ियों को पालने का शौक होता है। लोग घरों में तरह तरह के पक्षी पालते हैं। शौक की वजह से इनके लिए हजारों की कीमत भी अदा करते हैं। लेकिन किसी पक्षी के लिए लाखों नहीं करोड़ों की कीमत अदा करते देखा या सुना है? सोशल मीडिया पर एक कबूतर की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, जिसे खरीदने के लिए एक शख्स ने 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग 15 करोड़ रुपए चुकाए हैं। क्या ये खबर पक्की है? मामूली सा दिखने वाला ये कबूतर, इसकी कीमत का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता हो। सोने चांदी के भाव से भी कई गुना ऊपर है इसकी कीमत। अक्सर कबूतरों को हम सभी ने उड़ते हुए घरों की खिड़की पर बेवजह बैठे हुए देखा होगा। उनसे फैलने वाली गंदगी के चलते उन्हें डराकर भगाया भी होगा। पर क्या कभी किसी कबूतर को करोड़ों रुपए में खरीदने का सोचा है? नहीं ना। लेकिन सोशल मीडिया पर यह कारनामा एक शख्स ने कर दिखाया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने एक कबूतर, जिसको रेसिंग कबूतर कहा जाता है, उसे लगभग 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, लीजिए इस कबूतर से मिलिए, इनकी कीमत 14 करोड़ से भी ज्यादा है। भला ऐसा क्या खास है इस कबूतर में? कोई इतना महंगा कबूतर कैसे खरीद सकता है? खबर ही ऐसी है, किसी के भी सुनकर होश उड़ जाए। इतनी बड़ी रकम को देकर एक कबूतर खरीदना आखिर किसे हजम होगा? इसलिए लोग इस मैसेज को धड़ल्ले से शेयर करने लगे। 14 करोड़ रुपए का रेसिंग कबूतर, क्या बात कर रहे हो? इतने में क्या नहीं आ जाता? बात तो सही है, लेकिन तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे की पड़ताल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया की किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना बेवकूफी से कम नहीं। आखिर इस कबूतर में ऐसा क्या खास है जो इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए? कबूतर का नाम भला रेसिंग कबूतर क्यों रखा गया है? 14 करोड़ रुपए में इस कबूतर को आखिर किसने खरीदा? और एक सवाल, कहीं ये वायरल खबर कोई अफवाह तो नहीं? हमने वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो के जरिए पड़ताल शुरू की। हमने तस्वीर को जैसे ही खोजना शुरू किया, हमें इसी से मिलता जुलता वीडियो साउथ चाइना पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर भी मिला, जिसके शीर्षक में लिखा हुआ है, बेल्जियन प्रजाति का यह कबूतर नीलामी में 14.14 करोड़ रुपए में बिका है। कबूतर की नीलामी में इतना बड़ा दाम पहली बार सुना है, जो कि सच में हैरानी की बात है। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक इस कबूतर का नाम है न्यू किम। बेल्जियन प्रजाति का यह कबूतर 14.14 करोड़ रुपए में बिका है, जिसे रईस चीनी ने बेल्जियम के हाले स्थित पीपा पिजन सेंटर में हुई नीलामी के दौरान खरीदा। This record price is unbelievable because this is a female. Armando was a male. Usually a male is worth more than a female because it can produce more offsprings.
more children. So it's very exceptional to have a female for this price. We did not expect that the pigeon would go so high. दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के पास 2.5 लाख रेसिंग कबूतरों की फौज थी, जो कि सूचना का आदान प्रदान करने का काम करती थी। तब से वहां पर अक्सर कबूतरों को एक झुंड में इकट्ठा कर रेस करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से ये कबूतर आम कबूतरों से बेहद खास हो जाते हैं। और न्यू किम भी उन्हीं कबूतरों में से एक है जिसने रेस में जीतकर सभी का दिल जीत लिया और अपनी कीमत करोड़ों में अदा करवा ली। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर एकदम सही साबित हुई है। भजन गायक अनूप जलोटा और जसलीन मथारू को तो आप जानते ही होंगे। बिग बॉस की सीजन 12 में आने के बाद दोनों काफी चर्चा में आ गए थे। सोशल मीडिया पर इन दोनों की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं, जिनमें जसलीन शादी के जोड़े में है तो अनूप जलोटा ने शेरवानी और सेहरा पहना हुआ है। तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। क्या ये खबर पक्की है? दोनों हाथों में मेहंदी, वही वाली फीलिंग आ रही है। मैं ज्यादातर यहीं पे बैठूंगी, यहीं पे चाय पीऊंगी। शादी वाला लाल जोड़ा और माथे पर सिंदूर। इन्हें तो पहचान रहे हैं ना? नहीं तो ये देखिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। कलर्स के शो बिग बॉस से फेमस हुई अभिनेत्री जसलीन मथारू हैं, जिनकी भजन गायक अनूप जलोटा के साथ खूब जमी थी। तब दोनों शो में बतौर पार्टनर आए थे और इनकी लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। अगर आपको इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए 5 फिल्मों के नाम लेने पड़े तो कौन से नाम आप लेंगी? एक ही बता दूं? एक बता दें आप। हम दिल दे चुके सनम। क्या बात है। इसके ठीक 1 साल बाद 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर लोग चौंक गए हैं। इन तस्वीरों में अनूप जलोटा ने शेरवानी पहन रखी है, साथ ही उन्होंने सर पर दूल्हे वाली पगड़ी भी पहनी हुई है। दूल्हे के लिबास में दिख रहे जलोटा काफी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जसलीन मथारू भी दुल्हन की तरह सजी संवरी नजर आ रही हैं। उन्होंने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है। भक्ति गीत और भजन गाने की ऐसी कृपा बरसी कि अनूप जलोटा ने अपने से 37 साल छोटी जसलीन मथारू से चौथी शादी रचा डाली। निशब्द ऐसी लागी लगन जसलीन हो गई मगन, वो तो गली गली जलोटा जी के गुण गाने लगी। अब इन तस्वीरों के साथ दोनों को कोई शादी के लिए मुबारकबाद दे रहा है, तो कोई इसे चर्चा में बने रहने के लिए की गई ट्रिक बता रहा है। लेकिन अब दोनों की तस्वीरें देखकर सवाल तो उठता ही है, क्या अनूप जलोटा और जसलीन मथारू ने गुपचुप शादी रचा ली है? वायरल तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे का सच जानने के लिए हमने सबसे पहले इन तस्वीरों की पड़ताल की। दोनों वायरल तस्वीर हमें जसलीन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिली। जसलीन ने इन्हें 8 अक्टूबर को शेयर किया है, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है और यहीं से ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। लेकिन इससे तो कतई साफ नहीं हुआ कि इन दोनों ने शादी की भी है या नहीं। जिसके बाद वायरल तस्वीर का सच जानने के लिए हमने अनूप जलोटा से संपर्क किया और तस्वीर का सच जाना। मुंबई में ही शूटिंग चल रही थी। वो मेरी स्टूडेंट है इस फिल्म की, जिसमें मैं और जसलीन मथारू काम कर रहे हैं। तो उसमें जसलीन की शादी का सीन है और जैसा कि आप जानते हैं कि वर वधू के पिता भी पहनते हैं, तो मैं वहां जसलीन का फादर हूं,
वो रोल अदा कर रहा हूँ, उसका गुरु हूँ। तो मैंने भी पगड़ी पहनी और पगड़ी पहन के कन्यादान उसका किया। तो यहाँ लोगों ने इसकी कुछ और कहानी बना दी। तस्वीर का सच सामने आ गया। जो तस्वीर वायरल हो रही है वो अनूप जलोटा और जसलीन मथारू की फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है से ली गई है। फिल्म के एक सीन में अनूप जलोटा जसलीन मथारू का कन्यादान कर रहे हैं। और जहां तक बात अनूप जलोटा के पगड़ी पहनने की है, तो शादी में दुल्हन का पिता भी पगड़ी पहनता है। इसलिए फिल्म के सीन में अनूप जलोटा ने भी पगड़ी पहनी है। और इसी तस्वीर को लेकर लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। फिल्म शूट के दौरान जसलीन मथारू ने भी अनूप जलोटा के साथ अपने रिश्ते पर सफाई दी थी। जब लास्ट ईयर हमने बिग बॉस किया था मैंने और अनूप जी ने, तो इतनी बातें होने लग गई हमारे बारे में, यहाँ तक कि जब मैंने बाहर आके सबसे कहा कि नहीं ये मैंने एक मजाक किया था शो, जब मैं स्टेज पे थी तो प्रैंक था ये जो मैंने किया था अनूप जी पे, तो भी लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया, लोग वही बात कर रहे थे। फिलहाल वो मेरी स्टूडेंट है फिल्म बनकर तैयार है और अगले साल फरवरी में रिलीज होनी है। साफ है अनूप जलोटा और जसलीन मथारू ने शादी नहीं की। वायरल तस्वीर उनके आने वाली फिल्म की है, जिससे दोनों की गुपचुप शादी की तस्वीर बनाकर पेश कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। लेकिन अगर आपको पता चले कि यही दूध जिसे आप पी रहे हैं वो साफ नहीं है, उस दूध से कोई स्नान करके आया है और वही गंदा दूध आपको पैक करके भिजवा दिया गया है, यकीन नहीं होता ना? लेकिन इसका सबूत तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या सच में हम गंदगी से भरे दूध का सेवन कर रहे हैं? क्या यह खबर पक्की है? दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल। दूध चारों ओर मच गया शोर। गिव मी मोर, गिव मी मोर। वंडरफुल दूध, पियो ग्लास फुल दूध। दूध सेहत का खजाना है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए और कई दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लोग दूध को अलग अलग तरीके से अपने खान पान में प्रयोग में लाते हैं। इसी वजह से घरों में रोज दूध मंगवाया जाता है, पैकेट वाला दूध। और अगर आप भी अपने घर में पैकेट वाला दूध ही मंगवाते हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यह दूध तो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला हो सकता है। सोशल मीडिया का तो दावा है कि यह दूध नहीं बल्कि आपके लिए सफेद जहर साबित हो सकता है। यह देखिए, दूध से भरे इस टब में यह आदमी क्या कर रहा है। अरे ये तो नहाने लगा। बार बार जग में दूध भरकर यह आदमी अपने ऊपर डाल रहा है। देखने से साफ पता चलता है कि यह बड़े मजे से बैठकर नहा रहा है। सोशल मीडिया पर दूध में नहाते इस व्यक्ति का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है, हे भगवान, क्या हमें ऐसी डेयरी से दूध आता है जो हम खुद पीते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं? इससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। बात तो सही है, हम अपने बच्चे के मना करने पर भी अक्सर उनको दूध पीने पर जोर देते हैं, जिससे उनके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी ना होने पाए। और अगर डेयरी में पैक होने वाला दूध इस तरह से हमारे घरों में आता है तो यकीनन ये कई सवाल खड़े करता है। आखिर ये वीडियो किस जगह का है? लोगों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ यकीनन एक चिंता का विषय है। इसलिए हमने इस वीडियो की तह तक जाने की सोची। हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर ढूंढना शुरू किया। हमें यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई जगह मिला। वीडियो को ट्विटर पर भी शेयर किया गया है, जिसे लोगों ने 3 लाख से भी ज्यादा बार देखा, जिसमें लिखा है, दूध बनाने की फैक्ट्री में एक कर्मचारी दूध से भरे टब में नहाता हुआ दिखा। दावा यह है कि यह वीडियो कोन्या का है। कोन्या ये तो कोई देश नहीं है। फिर भी वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने केन्या देश के समाचार वेबसाइट पर इस खबर की पड़ताल की, लेकिन वहां इसका कोई सुराग नहीं मिला। वीडियो को लेकर हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल के दौरान हमें कोन्या शहर के बारे में पता लगा,
जो तुर्की में है। वायरल वीडियो के बारे में जानकारी तलाश करते समय हमें तुर्की के समाचार एजेंसी का एक वीडियो मिला, जिससे हमें पता लगा कि ये वीडियो तुर्की का ही है, जहां के एक डेयरी प्लांट में काम करने वाले एक कर्मचारी ने दूध से भरे टब में नहाते हुए अपना ये वीडियो बनवाया है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा देखने को मिला। दूध में डुबकी लेने वाले व्यक्ति की पहचान एरेस सयार के रूप में की गई और उसका वीडियो टिकटॉक पर उगुर दुर्गुट नाम के यूजर ने अपलोड किया था। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और डेयरी प्लांट को बंद कर दिया गया। हालांकि डेयरी प्लांट से जुड़े प्रशासन ने कहा कि वो दूध नहीं बल्कि एक सफाई करने वाला लिक्विड और पानी है, जिससे बॉयलर साफ किया जाता है और वीडियो कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए तरीके के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हैरान परेशान करने के लिए काफी होते हैं और दूध से भरी टब में नहाने वाला ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है। दूध पीने से पहले बस सतर्क रहें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर सही साबित हुई है। बचपन से ही हम किसी न किसी सुपर हीरो के फैन होते हैं। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हर बच्चा इनके जैसा बनना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन ये सारे तो काल्पनिक हैं, सिर्फ किस्से, कहानियों और फिल्मों में ही होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा इससे ठीक उलट है। एक वायरल वीडियो में सुपर हीरो बैटमैन एक बच्चे से मिलता है, बातें करता है, उसे गले लगाता है। किसी फिल्म के सीन को वायरल तो नहीं कर दिया गया। आखिर क्या है वायरल वीडियो? वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने इस वीडियो को इंटरनेट पर खोजा। यह वीडियो हमें ट्विटर पर द फील गुड पेज नाम के अकाउंट पर मिला। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, इलाज के दौरान डॉक्टर को जैसे ही बच्चे की बैटमैन से मिलने की ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने तभी उसे पूरा करने का प्लान बनाया और खुद ही बीमार बच्चे के लिए बैटमैन की पोशाक पहन ली। सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे जा चुके इस वायरल वीडियो में डॉक्टर ने अपने मासूम कैंसर पेशेंट को खुश करने के लिए एक सुपर हीरो का अवतार लिया है। ये वीडियो एक कैंसर हॉस्पिटल का है, जहां एक बच्चा अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हुआ है। बच्चे के चेहरे पर